नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिख रही हैं। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर उतरने वाली इनेलो और बसपा को मजबूत प्रत्याशियों की तलाश है। दोनों पार्टियां सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारना चुनौती बना हुआ है। ऐसे में दोनों ही दलों को भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी होने का इंतजार है। इसके बाद जिन नेताओं के टिकट कटेंगे, इनेलो बसपा उन पर दांव खेलने की तैयारी में है। फिलहाल इनेलो नेता अभय चौटाला और बसपा नेता आकाश आनंद प्रदेश के अलग अलग हलकों में जाकर संगठन को मजबूती दे रहे हैं और प्रत्याशियों का फीडबैक ले रहे हैं। प्रदेश की 90 में से 53 सीटों पर इनेलो और 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। बेशक चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों दल अपने अपने विधानसभा क्षेत्र तय नहीं कर पाए हैं कि कहां से किस दल के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इनेलो के लिए यह चुनाव और भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस पर चुनाव चिन्ह चश्मे का निशान छीनने तक की नौबत आई हुई है। इनेलो नेता अभय चौटाला खुले तौर पर कह चुके हैं कि अगर कोई और दल उनके साथ समझौता करता है तो इनेलो कुछ सीटें उसके लिए छोड़ सकता है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनेलो के पास अभी सभी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी नहीं है। संभावना है कि प्रदेश की आरक्षित 17 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतार सकती है, क्योंकि यहां पर दलित वोट बैंक अधिक है और यहां पर अलग अलग दलों से कई नेता टिकट की दौड़ में हैं। ऐसे में बसपा को उम्मीदवार मिलने में आसानी रहेगी। इसके अलावा जहां जहां पहले बसपा मजबूत स्थिति में रही, वहां पर भी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। इनमें यमुनानगर जिले के छछरौली, जगाधरी, करनाल के असंध समेत अन्य विधानसभा क्षेत्रों से बसपा अपने प्रत्याशी उतार सकती है। इनेलो को अपने पुराने गढ़ से पूरी आस है, इसलिए अब इनेलो उन विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा जहां पर पहले इनेलो का बड़ा प्रभाव रहा है। इनमें सिरसा जिले की सभी सीटें, जींद, उचाना, जुलाना, सफीदों के साथ साथ कैथल, कुरुक्षेत्र जिले की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। साथ ही मेवात, भिवानी और हिसार में भी इनेलो प्रत्याशी उतारेगा। इन सभी इलाकों में 10 साल पहले इनेलो का पूरा प्रभाव था। अब तक प्रदेश में बसपा को हर चुनाव में 5 में से 6% तक वोट मिले हैं। 2018 से पहले इनेलो प्रदेश में 15 से 28% तक वोट ले रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनेलो के 2 सांसद थे और उन्हें 24.4% मत मिले थे। 2019 में पार्टी के 2 फाड़ होने के बाद इनेलो का सबसे खराब प्रदर्शन रहा और उसे मात्र 1.9% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनेलो से टूटकर बनी जजपा 4.9% वोट ले आई। यह इनेलो का ही वोट बैंक था। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती और इनेलो का गठबंधन कितना प्रभावी रहता है। क्या भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी चुनौती देने में गठबंधन कामयाब रहेगा या फिर नहीं? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।